अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंटिन्यू करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजीज को। पिछली प्रेजेंटेशन में यूजिंग मेडिसिन की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में मैं आपको बता चुकी थी। आज जो रह गई हैं उनको पढ़ेंगे। इंडिकेशंस आर कंडीशंस इन विच अ ड्रग कैन बी गिवन। इंडिकेशंस उन कंडीशंस को कहते हैं जिसमें हम दवाई दे सकते हैं। मसलन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया एक बीमारी है और उसमें हम दवाई दे सकते हैं। डायसेंट्री में दे सकते हैं। फॉर प्रोफाइलेक्सिस एंड प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया, कभी कभी हम सेफ डोज लेते हैं मलेरिया के होने से पहले, जिसको हम प्रोफाइलेक्सिस कहते हैं। कंट्राइंडिकेशन, दोज कंडीशंस इन विच अ ड्रग कैन नॉट बी यूज्ड। कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें हम कोई मेडिसिन स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली कंट्राइंडिकेटेड होती है। पर्टिकुलरली व्हेन डाइक्लोफेनेक सोडियम इज कंट्राइंडिकेटेड फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट। मसलन डाइक्लोफेनेक सोडियम कंट्राइंडिकेटेड होता है, मना होता है हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को, क्योंकि उसमें सोडियम मौजूद होता है। साइड इफेक्ट्स, हर मेडिसिन के कुछ डिजायर्ड इफेक्ट्स होते हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। दीज आर द अनडिजायर्ड एंड अनवांटेड इफेक्ट्स व्हिच अ ड्रग कैन प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी अलोंग विद इट्स डिजायर्ड इफेक्ट्स। मेडिसिन के अच्छे असरात के साथ साथ कुछ उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। मसलन अगर हम पेट दर्द की दवाई खा रहे हैं, कभी कभी उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं कि नोजिया हो रही है, मतली हो रही है, उल्टी जैसा फील हो रहा है, तो इन चीजों को हम साइड इफेक्ट्स कहते हैं। टॉक्सिक इफेक्ट, जहरीले असरात, मेडिसिन के कुछ टॉक्सिक इफेक्ट्स भी होते हैं। दीज आर डेंजरस और एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ अ ड्रग और केमिकल इनसाइड अ बॉडी। Allergic reaction, these are the chemical reactions that result from previous sensitization to a particular chemical or medicine. कभी कभी किसी मेडिसिन से अचानक कोई आप मेडिसिन लेते हैं, वो अचानक आपको एलर्जिक रिएक्शन कर जाती है क्योंकि वो आपकी बॉडी को सूट नहीं करती, और वो एलर्जिक रिएक्शन माइल्ड भी हो सकते हैं और सीवियर भी हो सकते हैं। Toxicology, a science that deals with the poisons, their detection and treatment of conditions caused by them. मेडिसिन के जितने भी टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं वो सारे हम टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ते हैं। ये हमें मेडिसिन के जहरीले जो असरात हैं उनके बारे में बताती है और उनसे किस तरह से बचा जाता है। मसलन किसी बंदे को कोई जहरीले असरात हो गए हैं किसी दवाई से, तो उसका एक एंटीडोट होता है जिससे हम उसको बचा सकते हैं। Hypersensitivity, this is the response of a person producing allergic reaction of a severe nature. ये एक बहुत खतरनाक किस्म का एलर्जिक रिएक्शन है। एक हमने पढ़ा था कि एलर्जिक रिएक्शन होता है, वो होता है इंसिडेंटली, अचानक से बॉडी को कोई दवाई सूट नहीं की। एक होती है हाइपर सेंसिटिविटी, एक बंदा पहले से ही किसी दवाई से हाइपर सेंसिटिव है और दोबारा से वही दवाई अगर उसके जिस्म को दी गई तो वो सीवियर किस्म की हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन कर सकती है। ट्रेड नेम ऑफ मेडिसिन के दो तरह के नाम होते हैं, एक केमिकल नेम और एक ट्रेड नेम। ट्रेड नेम, इट इज द एक्चुअली नेम ऑफ मेडिसिन और ड्रग विच कैन बी परचेज इन मार्केट। ट्रेड नेम वो नेम होता है मेडिसिन का जिस नाम से मार्केट में मेडिसिन अवेलेबल होती है। लाइक पेनाडोल, पॉनिस्टान, फ्लैजिल के नाम से आपने बाजार में दवाइयां देखी और खरीदी होंगी। ट्रेड नेम ऑफ मेडिसिन कैन बी चेंज बाय टाइम। ट्रेड नेम आप टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं फार्मेसी कंपनी के हिसाब से। Chemical name of medicine, it is a chemical formula of medicine drug which cannot be changed by time. Chemical name वो नाम होता है मेडिसिन का जो भी कभी चेंज नहीं होता टाइम के हिसाब से और वो परमानेंट रहता है। एग्जाम्पल है जैसे फ्लाइजिल था ट्रेड नेम मेडिसिन का, तो केमिकल नेम उसका है मेट्रोनिडेजोल। फ्लाइजिल का ट्रेड नेम आप कोई भी रख लें लेकिन उसका केमिकल नेम मेट्रोनिडेजोल